फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट्स चैनल में सभी स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 का आपका आशिक बोर्ड वालों का जो एक का कविता है, उसका नाम है माई मदर एट 66। जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं अच्छे से, क्योंकि दोस्तों आप जब कविता को समझोगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप इससे लिख सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, तो आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आपको मैं आगे दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले आज कविता को समझते हैं, क्या है ये पोएम, किसके बारे में है। तो माई मदर एट 66, तो इसका जो एक सिंपल मीनिंग निकलता है क्या है कि माई मदर यानी कि मेरी माँ, जो कि 66 66 साल की है। ठीक है, ये नाम है। तो देखिए इसकी जो पोएट है, इसके राइटर का नाम क्या है, कमला दास। ठीक है, कमला दास। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वो उनका जन्म जो हुआ था वो मालाबार केरला में हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट पोएट्स, यानी कि वो इंडिया की एक बहुत पुरानी जो है पोएट्स है, कवि रह चुकी है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, जो उनका जो कविता जो लिखने का स्टाइल है वो किसके लिए जाना जाता है, तो नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। उसमें एक मतलब असलियत चीज़ें छपी होती है, इसीलिए ओरिजिनलिटी। वर्सिलिटी, और उसमें वर्सिलिटी रहती है। वर्सिटिलिटी यानी कि उसमें एक ही चीज़ नहीं रहती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें समाई रहती है, कविता का जो मीनिंग होता है जिसमें। एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉयल, और मिट्टी की जो एक खुशबू होती है तो उस वो भी छिपी रहती है। ठीक है, ये कहा गया है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं, नाटक लिखी हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है इन इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश लैंग्वेज और साथ में मलयालम लैंग्वेज में भी लिखा है, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि जो कमला दास है उन्होंने इंग्लिश और कौन से लैंग्वेज में, तो मलयालम लैंग्वेज में कौन सा जो नेम है उसमें कविता लिखा है। उन्होंने बहुत सारा नॉवेल लिखा है, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो क्या किस नाम से लिखा है, तो ये पेन नेम है। पेन नेम बोले तो अब कविता लिखते टाइम एक नाम, कवि जो होते हैं अपना नाम एक ले लेते हैं, तो किस नाम रखा था उन्होंने, तो माधवी कुट्टी, इस नाम से उन्होंने इंग्लिश और मलयालम में नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी लिखी है, याद रखिएगा माधवी कुट्टी। सम ऑफ आवर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट, तो उनका कुछ इंग्लिश में नॉवेल का नाम है, जैसे कि मान लीजिए अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट बोला है, जो कि 1977 में प्रकाश हुआ है, पब्लिश हुआ है। फिर एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन जिसका नाम है पद्मावती। तो पद्मावती क्या है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, याद रखिएगा आप। द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, हार्लॉट भी एक स्टोरी और दूसरी स्टोरी है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, 5 बुक्स ऑफ पोएट्री के अलावा भी इन्होंने ये चीज़ लिखा है। शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। तो वो एक सेंसिटिव राइटर है, यानी कि जो कि अपनी कविता में उनका सेंसिटिविटी दिखाई पड़ता है, जो भी लिखती है वो ओरिजिनलिटी की तरफ लिखती है, हमने पहले पढ़ा है। तो सेंसिटिव है काफ़ी। ठीक है, लोगों को दिल को छू जाने वाली कविता लिखती है। और सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम, जो आदमी का रिलेशनशिप होता है उसके बारे में लिखती है, संबंध कैसे एक दूसरे से संबंध जो है उसके बारे में। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, तो ये जो कविता पढ़ने वाला है माई मदर एट 66, उसमें भी कमला दास का ये सारे गुण जो है हम जो हमने पढ़ा वो दिखाई देगी। तो चलिए बिना वेस्ट किए हम टाइम इसको पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए अभी क्या बोला है, पहले ऊपर एक पढ़ लेते हैं, बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले क्या बोला गया है। बोला है एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, यानी कि लोगों का जो उम्र होता है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। सभी एक दिन बूढ़े हो जाते हैं और अंत में उनका मृत्यु होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है एजिंग। जो वयस्क होना होता है लोगों का, एज वो नेचुरल प्रोसेस है, वो कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको बढ़ा भी नहीं सकता, घटा भी नहीं सकता। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि अननेचुरल ये क्या आर्टिफिशियल दवाइयाँ खा के ऐसे रुक सकते हैं, लेकिन उसमें मृत्यु तो निश्चित है। हैव यू हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या आपने सोचा है कि हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है, एल्डरली पेरेंट्स यानी कि हमारे जो बुजुर्ग माता पिता, वो हमसे क्या चाहते हैं, तो इसके बारे में क्या कभी आपने सोचा है। तो ये कवि ने एक थिंकिंग रखा है आपके पास। तो अभी देखिए कविता शुरू होता है यहाँ से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, बोला है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि मेरे जो पेरेंट्स थे, माता पिता के घर से मैं उस दिन ड्राइविंग यानी कि गाड़ी को चलाकर निकली थी। कहाँ का निकली थी, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, तो कोचीन के लिए निकली थी। अभी कोचीन जो है केरला का एक जगह का नाम है, केरला का एक जगह का नाम है कोचीन। तो वही कभी कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने पेरेंट्स के घर से निकल कर ड्राइविंग करके निकली थी, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे पिछले फ्राइडे को मैं कोचीन के लिए निकली थी। यहाँ पर कोचिंग यानी कि पढ़ाई नहीं बोल रहे, कोचीन जगह का नाम है, देखिए ये केरला का एक जगह का नाम है, शहर का नाम है। आई सो माई मदर, तो लेखक ने क्या देखा उस दिन, मॉर्निंग का टाइम था,
कि आई सो माई मदर, मैंने अपने मम्मी को देखा, बिसाइड मी, मेरे पास में जो कि थी, डोज ओपन माउथेड हर फेस एजन लाइक दैट, और उनका जो मुंह था वो काफ़ी मुरझाया हुआ था, डोज था, ओपन माउथेड उनका मुंह खुला सा था, और हर फेस एसन लाइक दैट, उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल जैसे मुरझाया हुआ था, और जैसे जो होता है ना, ऐश बोले तो क्या, जो अंगारे होते हैं, ठीक है ना, लकड़ी जलने के बाद जैसे दिखते हैं, तो वैसे दिख रहे थे, छाई जो होते हैं उस टाइप का। यानी कि यहाँ पर एक्चुअली ह्यूमन के लाइफ के बारे में कहा गया है कि ह्यूमन का जब एज हो जाता है तब क्या होता है, उसको डल दिखता है, वो जैसे कुछ नहीं रहा, उसके प्राण नहीं रहे, ऐसा दिखने में लगता है, ठीक है। तो ये देख सकते पिक्चर से आपको लग रहा होगा कि ये जो है, ये लेखक है, सोच लीजिए ये ड्राइव करके आ रही है कोचिन से लास्ट फ्राइडे को, तो उनके पास में उनकी मम्मी थी, उसको देख रही थी, तो उनको देखकर वो काफ़ी दुख हो रहा था कि वो कैसी बूढ़ी हो गई है, ठीक है, अभी पहले कैसी थी। तो वही बात कहा गया है कि डेज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि एक मुरझाया फूल होता है और एक मरा हुआ आदमी होता है, वैसा वो लग रही थी, ठीक है। कॉर्प्स यानी कि आदमी जब मरने के बाद जैसा दिखता है, ठीक है, वैसा। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और ये काफ़ी दुख के साथ उन्होंने इस बात को समझा, रियलाइज़ किया लेखक ने, दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड एज शी लुक्ड, यानी कि वो वाकई काफ़ी बूढ़ी हो गई है जैसे कि वो दिखती है, ठीक है, ये कहा गया है। बट सुन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन लेखक ने इस बात को जैसे ही सोचा, एक सेकंड में उन्होंने क्या हुआ, इस थॉट को, इस चिंता को, जो बात सोच रही थी उसको उम, भुलाने के लिए क्या किया, उन्होंने दूसरा ख्याल दिमाग में लाया। क्या ख्याल आया देखिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है। अभी क्या बोला है, बट सुन पुट दैट थॉट अवे, उसमें जो चिंता उनका मन में आ रहा था उसको दूर भगाने के लिए, ताकि वो टेंशन ना ले, क्योंकि ये बातें सोच सोच के हो सकता है वो काफ़ी टेंशन ले लेंगी अपनी मम्मी की इस अवस्था को देखकर। तो उन्होंने फटाफट अपने कंडीशन को चेंज किया, और क्या किया, दूसरी ओर सोचने लगी। क्या सोचने लगी, तो देखिए, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो गाड़ी में जब जा रही थी, ठीक है, व्हीकल में चढ़कर, तब वो क्या सोचने लगी, तो वो जैसे कि जब हम व्हीकल में चलते हैं तो जब हमको लगता है ऐसा कि पेड़ पौधे जो है वो उसको छोड़कर हम आगे चले जा रहे हैं, या फिर पेड़ पौधे भी आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ना, जैसे कि पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ। तो लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्री जो है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, जैसे दौड़े दौड़े भाग रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और खुशी खुशी बच्चे जो है स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं दौड़े दौड़े। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर खड़े होकर, क्या हुआ देखिए, एवे आई लुक्ड अगेन एट हर, वहाँ पर फिर वो अपने मम्मी को देख रही है, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी वो भी उस व्हीकल में ही जा रही थी। देखिए यहाँ पर वो खड़ी होकर कोचीन एयरपोर्ट में उनकी मम्मी को देख रही है, वहाँ पर उतर 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 के, ठीक है। तो वही बोला है कि स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स एवे आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर अपनी मम्मी की तरफ देख रही है। वेन पेल, और वो कलरलेस, वेन यानी कि देखिए, वेन का मतलब दिया है कलरलेस, कलरलेस यानी कि जब लोग एजेड हो जाते हैं तो उनका बॉडी का जैसे कलर बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है, ठीक है, शरीर जो है वो मुरझाया होता है, वैसे ही। तो एट हर वेन पेल, पेल का मतलब ही सही में होता है कलरलेस, फेड होता है इसका मतलब। एज लेट विंटर मून, जैसे कि जो विंटर के दिन, ठंडे के सीज़न में क्या होता है, जो मून होता है, चांद होता है वो, तो वो जैसे लेट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, चांद जो है वो, उसमें बहुत सारे बादल जो होता है वो, ठीक है, बादल नहीं कह सकते, आप क्या कह सकते हैं, कुहासा जो होता है वो उसको घेर लेता है चारों तरफ से, ठीक है। तो ड्यू जो है घेर लेता है, DEW का ड्यू का मतलब समझते होंगे आप, ठीक है, जो ऊपर से पानी का बूंद गिर, ओस जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो क्या बोला है कि एज लेट विंटर मून, जैसे कि लेट विंटर मून में वो ओस जो है वो ढक देता है पूरा मून को, वैसा ही लग रहा था लेखक को अपनी मम्मी का चेहरा देखकर, ठीक है। एंड फेल दैट ओल्ड, उन ओल्ड चेहरा को देखकर, फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, और उनके बचपन का जो एक डर था कि उनकी मम्मी उनको कभी छोड़ कर ना चला जाए। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, फिर उसकी मम्मी को ये कहकर, सब कुछ कहकर, सोच कर वो बोल रही है कि सी यू सून, मम्मी मैं आपको जल्दी आपसे मिलूंगी, ठीक है, क्योंकि वो तो जा रही है एयरपोर्ट में, अम्मा अम्मा बोल के बुला रही है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और लेखक ये कहकर सिर्फ हंस रही थी, ठीक है, ताकि उनको कोई बुरी बातें, बुरी चीज़ें जो है, यादें मन में ना आए, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका कविता खत्म होता है। तो इस कविता में हम क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो इस वीडियो में आपने हमारी मोटा मोटी समझ लिया होगा, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।